एक स्मार्ट हाउसवाइफ कौन होती है? क्या आपको पता है? जी हाँ, आप भी एक हाउसवाइफ हो। बट एक स्मार्ट हाउसवाइफ किसे कहते हैं? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता ना, तो चलो मैं ही बता देती हूँ। एक स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ में अपने सपने, अपने करियर, अपनी वैल्यूज, अपनी नीड्स, इन सब चीजों के साथ भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो अगर आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हो, स्मार्ट लेडी बनना चाहती हो, तो प्लीज आज का वीडियो है ना, सच में बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्पेशली आप जैसे हाउसवाइफ्स के लिए ही ये पूरा वीडियो मैं लेके आई हूँ। एंड मुझे पता है कि काफी हाउसवाइफ इस वीडियो से रिलेट करेगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, स्मार्टनेस जो होती है ना, वो कहीं से सीख के नहीं आती। आप मतलब कहीं से सीख के नहीं आ सकते स्मार्टनेस। वो आपको यहाँ तो एक्सपीरियंस के साथ में सीखने को मिलेगा, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे गलतियां करोगे ना, वैसे वैसे सीखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जो कि आपको स्मार्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये लाइन जिसने भी लिखी है ना, वो बिल्कुल सही लिखी है कि भगवान ने औरत को तो बड़ी फुर्सत से बनाया है, बट उसकी लाइफ में है ना, फुर्सत नाम की चीज ही लिखना भूल गए। ये लाइन जिसने भी लिखी है ना, एकदम परफेक्ट लिखी है। आप भी इस चीज से रिलेट करते होंगे अगर आप हाउसवाइफ हो तो। देखो, हमारे काम है ना, कभी खत्म ही नहीं होते। अगर 24 घंटे के बजाय अगर हमारे पास 30 घंटे भी होते ना, तो भी हम हाउसवाइफ है ना, उसमें भी लगी रहती है काम करने के लिए। और उसके बाद भी है ना, हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है हमारे घर वालों से कि तुम लोग करते क्या हो, पूरे दिन घर पे ही तो बैठी हो। अब ऐसे में घर के काम नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? आधे काम तो तुम्हारी मेड करके चली जाती है, और बचा छूटा काम जैसे कि खाना वगैरह, यही तो तुम करती हो। वो भी नहीं करोगी तो तुम घर बैठी बैठी पागल हो जाओगी। अब इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? अक्सर आपको ये सुनने को मिलता होगा ना, तो आपको इस चीज के लिए बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। भले ही आप 24 घंटे काम करते रहो ना, तो भी हाउसवाइफ को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है। जिसमें काफी लेडीज तो अपने करियर को सेक्रीफाइस कर लेती है, अपने वैल्यूज के साथ में सेक्रीफाइस करती है, अपनी नीड्स के साथ में सेक्रीफाइस करती है, अपनी हेल्थ के साथ में सेक्रीफाइस करती है। फिर भी जाके जब हमें ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं हमारे ही परिवार वालों से या बाहर वालों से, तो आप सोचिए एक हाउसवाइफ की वैल्यू जो है वो कितनी डाउन हो जाती है। मतलब हाउसवाइफ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। जो भी वो काम करती है ना, उसके लिए ना तो उसे क्रेडिट मिलता है, बल्कि जो वो काम कर भी रही है ना, उसके लिए भी उन्हें बोल दिया जाता है, टोक दिया जाता है कि ये तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ऐसे में उस अच्छी भली हाउसवाइफ का ना कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है कि बाहर जाके कुछ काम करे, या स्मार्टली खुद के लिए कुछ काम करे, या स्मार्टली तरीके से सोचे। तो अगर आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हो ना, तो प्लीज आज का ये वीडियो देखेगा, क्योंकि स्मार्ट हाउसवाइफ कभी भी ये चीजें सहन नहीं करती है। अगर कर भी रही है ना, तो स्मार्टली तरीके से ऐसे अपनी सारी सिचुएशन को हैंडल कर देती है, क्योंकि वो घर के साथ साथ में अपनी बाकी चीजों को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अगर आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हो ना, तो प्लीज ये वीडियो आज पूरा देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाली हूँ, जो कि आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप कौन सी रहती है, या एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी रहती है, जो कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है? जी हाँ, वो है उनकी वैल्यू। एक स्मार्ट हाउसवाइफ हमेशा अपनी वैल्यू बना के रखती है। वैल्यू करने से मतलब है कि अ, अपनी इज्जत करना सीखिए, अपनी वैल्यू बनाकर रखिए लोगों के बीच में, चाहे वो घर वाले लोग हो, चाहे वो बाहर वाले लोग हो। अब आप मुझे पूछोगे कि दीदी, वैल्यू हम लोग कैसे बनाएं? घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, जब उन्हें हमें जरूरत है हम जाके उनके लिए काम करते हैं, वो भी बिना मतलब के। उससे ज्यादा क्या हम लोग कर सकते हैं उनके लिए? यही तो गलती कर रहे हैं आप सबसे पहले। जब भी उनको जरूरत है ना, तो वो आपको जब बुलाए तभी आपको उनके लिए काम करना है। वो बुलाए ना, उससे पहले आप उनके लिए वो काम करके रख देते हो। जो चीज के लिए वो नहीं कहते, उससे पहले ही हम लोग वो काम करके रख देते हैं। इससे क्या होता है पता है? उन्हें हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहती है। जी हाँ, जो चीज बोलने से पहले ही हम कर लेते हैं ना, तो आप सोच लो आपकी क्या वैल्यू रही होगी। पता है, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है ये तो इसकी ड्यूटी है, ये तो इसको करना ही पड़ेगा, और बिना बोले ही कर लेगी। बट ये चीजें सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ, गलत है। आपको अपनी वैल्यू बनानी है ना, तो बिना बोले ही हर बार काम करने की जरूरत नहीं है। देखो, बच्चों के लिए करते हैं वो बात समझ में आती है, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते। बट अगर मेच्योर बच्चे हैं, घर वाले बड़े हैं, बिना बोले ही आप अगर सारे काम कर लोगे ना, तो आप देखना आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अपनी वैल्यू बनाना सीखिए आप, उनके बोलने के बाद काम करिए। और गिव एंड टेक वाला ना आपको काम करना चाहिए हमेशा।
आप ही आप करो वो भी सही नहीं है ना। तो बदले में उन्हें भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप उनके लिए दौड़ रही है, बिना मतलब के आप उनके लिए काम कर रही है, तो बदले में उन्हें भी कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर आप ही करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है और बदले में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू कम होने वाली है। दूसरी चीज, कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। ठीक है, ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, हमेशा हमारी आदत होती है हाउसवाइफ्स की, हम ये सोचते हैं कि यार ना क्यों बोले, कर लेते हैं, घर पे ही बैठे हैं, हम कर ही लेते हैं काम, इससे क्या हो जाएगा, मेरे अपने ही है, मेरे बच्चे ही है, मेरे घर वाले ही है, मेरे फ्रेंड्स ही है, कर लेते हैं ना, ना बोलने से क्या होगा, ना बोलने से वो मुझे गलत समझेंगे। तो कभी कभी आपको ना बोलना भी आना चाहिए। पता है ये चीज सबसे ज्यादा गलत है। काफी ऐसी हाउसवाइफ्स होती है जो ना कभी बोलती ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ना बोलना भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है वो इंसान और आप उसके लिए काम करे जा रहे, तो कभी कभी ना बोलना भी सीखिए, ताकि उन्हें पता लगे कि ये काम तुम्हारे बिना अधूरा है, आप ही कर सकती हो, और उन्हें आपकी वैल्यू का पता चले। ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा हाँ ही कहना जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें ना भी बोलना चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें बताएंगे, आपकी वैल्यूज आपको बताएंगे कि आप ऐसी चीजों में होशियार है, आप ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच में रहेगा ना तो वो आपको दबाने की ही बात करेंगे, आपकी हमेशा डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ भी रहिए, ताकि वो आपकी जो वैल्यू है वो आपको बताए, आपको भी लगे कि यस मेरे में ये क्वालिटी है, मैं ये काम कर सकती हूँ और वो काम कर सकती हूँ। तो हमेशा अपनी वैल्यू आपको बना के रखनी है। अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो डेफिनेटली घर वाले भी बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे। तो सबसे पहली टिप मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो खुद की वैल्यू करना सीखिए, उसके बाद में दूसरी बात आती है। अब बात करेंगे टिप नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2। पता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। यही सबसे बड़ी कमी होती है हाउसवाइफ की, कि बिल्कुल भी टाइम मैनेज करके नहीं रखती है। उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे ना, तो आपका काम जो 6 घंटे में होना था, आई थिंक वो 4 घंटे में भी हो जाएगा। यही चीज है जो कि स्मार्ट हाउसवाइफ हमेशा फॉलो करती है और स्मार्टली अपने सभी कामों को है ना ऐसे पूरा कर देती है। उनके लिए इतना आसान हो जाता है क्योंकि वो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती है, पहले से ही डिसाइड कर देती है, प्री प्लान कर देती है कि कल मुझे क्या करना है, इस काम को इस टाइम पे करना है और दूसरे काम को कब पूरा करना है, कौन सा काम जरूरी है जो कि आज करूं और कौन सा काम जरूरी नहीं है जो कि मैं कल करूं। इस तरीके से एक स्मार्ट हाउसवाइफ टाइम का बहुत अच्छे से यूज करती है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट करना जानती है। उन्हें पता है कि मुझे टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है और किस तरीके से काम करना है, जिससे कि समय से पहले ही वो मेरा काम पूरा हो जाए और लास्ट मोमेंट पे है ना बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं हो। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, हम नॉर्मल हाउसवाइफ क्या करती है ना, हम सोचते हैं कि हमें तो पूरे दिन घर पे ही रहना है, अब पूरे दिन काम ही करना है, तो काम ठीक है चलो धीरे धीरे करते रहेंगे। तो इस चक्कर में है ना कुछ काम ऐसे होते हैं, जरूरी काम भी होते हैं जो कि हम टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं और कल के भरोसे रख देते हैं, और लास्ट मोमेंट पे इतने सारे काम हमारे आंखों के आसपास घूम रहे होते हैं ना कि हम लोग इतने चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं कि हमें कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है ना, तो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलिए। जैसे कि एक दिन पहले आप डिसाइड कर दीजिए आपको खाने में क्या बनाना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करती हो या जॉब पे जाती हो, तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे ना मुझे ये वाले काम करने हैं, और इस टाइम पे मुझे मेरा 1 घंटा मी टाइम चाहिए जिसमें मैं कुछ मेरी एक्टिविटी करना चाहूंगी। 1 घंटा मैं मेरी हेल्थ के लिए रख लेती हूँ, ताकि काम करने के बाद मुझे 1 घंटा इस चीज के लिए मिल जाएगा। 1 घंटा कुकिंग के लिए, 1 घंटा बच्चों की स्टडी के लिए। तो इस तरीके से ना पहले से प्री प्लान करके रखिए, आप देखो आपके काम बहुत इजीली हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी। नहीं तो वैसे मैंने आपको बोल दिया कि एंड टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, और कोई भी काम है ना आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, और फिर आप खुद बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे या तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि हाँ मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कब काम करूँ, मैं मेरे लिए कब टाइम निकालूं। डेफिनेटली ये सारी हाउसवाइफ्स को आपने सुना ही होगा कि यार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो ये दूसरे काम कब करूं। ऐसा होता है ना। तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, बच्चों के लिए भी टाइम मिलेगा, घर के काम के लिए भी टाइम मिलेगा, अगर जॉब भी जा रही हो ना तो उसके लिए भी टाइम मिलेगा। तो ये सोचकर आपको हमेशा अपना काम जो है वो डिसाइड करना चाहिए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसानी से आप सारे कामों को है ना इजीली हैंडल कर पाओगे और एक स्मार्ट वुमन कहलाओगे। सो गाइज अब बात करेंगे टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में मैं बात करने वाली हूँ, स्मार्ट दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, जिस तरीके से आप स्मार्ट सोचते हो ना, स्मार्टली सोचते हो ना, उसी तरीके से स्मार्टली दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा ना, जो भी वर्किंग वुमेन्स होती है या वर्क फ्रॉम होम कर रही है या बाहर जाके जॉब कर रही है, उन स्मार्ट हाउसवाइफ को आपने हमेशा देखा होगा एकदम बन-ठन के जाती है, एकदम रेडी होके प्रोफेशनल स्टाइल में जाएगी, नहीं तो अच्छे कपड़े पहन के जाएगी। इससे क्या होता है पता है? एक तो मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है, मतलब इतने खुश-खुश लगोगे आप, आपको खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होता है जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ये स्मार्ट दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे क्यों ना बैठे हो, जैसे काफ़ी लेडीज़ होती है ना हाउसवाइफ्स, जो घर पे पैजामा गाउन्स और इसी में रहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो घर के काम ही संभालने हैं, बाहर तो कहीं जाना नहीं है, तो घर पे कौन सा सज-धज के हम तैयार हो जाए, कहाँ जाना है। बट यही सबसे बड़ी गलती होती है, घर में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से रेडी के रहना है। अब रेडी होने का मतलब है कि अच्छे कपड़े पहनिए जो आपको सूट होते हैं। घर के कपड़े नॉर्मल कॉटन की कुर्तीज़ या वो सब पहनिए, बट गाउन्स एंड ट्रैक पैंट में बिल्कुल भी मत घूमिए, वो बहुत गंदा इंप्रेशन डालता है लोगों पे। अगर घर पे कोई एकदम से आ गया ना, आप सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। और फिर आपको फ़ील करवा दिया जाता है कि आप तो हाउसवाइफ़ हो, घर पे हाँ, घर पे तो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा अच्छे से रेडी होके रहिए। अगर आपको नहीं पता है कि हाउसवाइफ घर पे कैसे रहे, तो मेरा ये वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देखिए। पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बताया कि घर पे रह के भी किस तरीके से आप स्मार्ट दिख सकते हो। सो यस, स्मार्ट सोचने के साथ साथ में ना स्मार्ट दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, आईब्रोज वगैरह करके रखिए, हेयर स्टाइल वगैरह बना के रखिए। यार घर पे हो तो क्या हुआ, है ना? अच्छे से रहिए, तैयार होके रहिए। आप देखो कि आपका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम हैप्पी हैप्पी रहोगे। घर के अंदर कोई आएगा तो वो भी आपके मूड के अकॉर्डिंग बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। अगर आप खुश रहोगे ना, तो आपके घर के लोग भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। देखना, ये चीज आप करके देखिए। अब बात करने वाली हूँ टिप नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। अपने हेल्थ और फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। देखो काफ़ी है ना हाउसवाइफ्स को मैं देखती हूँ, अपनी हेल्थ और फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। बट पता है आपको, अगर आप ही हेल्दी नहीं रहोगे, आप ही फिट नहीं रहोगे, तो आप सोचो आप अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, जो आप पे ही डिपेंड है पूरी तरह से, हर चीज़ के लिए आप जानते होंगे अपने घर वाले हम पे ही डिपेंड रहते हैं, उनका कैसे ध्यान रखोगे? अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मूड भी खराब रहेगा, आपका हेल्थ भी खराब रहेगा, तो आप कैसे काम कर पाओगे उनके लिए? तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ और फिटनेस का भी ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चालू करिए। देखो, अगर आपको हेल्दी रहना है ना, तो थोड़ा बहुत घर का ही हेल्दी फूड खाना चालू करिए। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उस पे ध्यान देना चालू करिए। आपने हमेशा देखा होगा, जो औरतें हैं ना काम पे जाती है या वर्क फ्रॉम होम कर रही है, हमेशा खुद को फिट रखती है, हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान देती है। और मैंने ये चीज़ काफ़ी बार नोटिस किया है, जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस रहती है। तो आपको भले ही बाहर ना जाना हो, बट घर पे रह के ही अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। हेल्दी रहने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था, टिप नंबर 2 में बताया था, टाइम मैनेजमेंट करना सीखे। और उसमें एक आधा घंटा है ना आपकी हेल्थ के लिए आपको निकालना ज़रूरी है, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, या जो भी एक्सरसाइज का फॉर्म आपको पसंद है ना वो करिए। योगा हो गया, तो कुछ भी करिए, पर शुरुआत करिए। ओके? तो आपको फिट और हेल्दी रहना है, तभी आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख सकते हो। तो यही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं कह रही हूँ सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट गाइज ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउसवाइफ अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो हेल्थ और फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में, जो कि है बी सोशल। यस, हमेशा हमेशा लोगों के बीच में रहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे बाहर कहाँ जाना है, मुझे कौन सा लोगों से मिलना है, मेरी लाइफ तो बस घर में ही है, मुझे तो घर के काम ही करना है, इस तरीके से सोच सोच के अगर आप दुखी होंगे ना, तो डेफिनेटली आप दुखी ही रहने वाले हो। हमेशा बाहर निकलिए, घर के बाहर निकलिए, लोगों के बीच में जाइए, जहाँ पर सोशल एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए। काफ़ी ग्रुप्स है, काफ़ी मंडल्स है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मतलब जॉब वगैरह नहीं करती हो, तो खाली समय में बात कर रही हूँ, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको लोगों के बीच में आना जाना करना चाहिए। क्योंकि जॉब करने वाली लेडीज जो होती है ना, वो तो अपने ऑफिस में जो भी क्लाइंट है या फिर जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ में बातें करना और थोड़ी सी एक्टिव रह जाती है। बट जो घर पे ही रह जाती है ना हाउसवाइफ, वो ना तो बाहर निकलती है, ना ही बाहर के लोगों के बीच में आना जाना करती है। बाहर की लाइफस्टाइल के बारे में उन्हें मतलब मोस्ट ऑफ कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, भले ही आप घर पे हो, बट बाहर निकलिए, समाज में क्या चल रहा है वहां जाके देखिए कि यार क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में, उस चीज के बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर बाहर निकलना आपको पसंद नहीं है, तो आप घर पे रह कर ये ना सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिव रहिए। कुछ एप्स वगैरह है जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको पता भी होनी जरूरी है जो कि आपके लिए जरूरी है। घर पे ही रहना हमेशा सही नहीं रहता है गाइस, मतलब बाहर भी निकलिए, बाहर की जिंदगी भी आपको जाननी और पहचाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर क्या चल रहा है,
मैं ये बोलूँगी कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप्स आपको हमेशा अपडेट रखते रहते हैं, हमेशा नई-नई एक्टिविटी होती रहती है। क्या-क्या चल रहा है बाहर आपको सीखने को भी मिलेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि आप कुएँ के मेंढक हो और आप कुएँ में रहना ही पसंद करोगे और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत डिस्कम्फर्ट लगेगा जब भी आप बाहर जाओगे तो। इसलिए वैसी आदत नहीं डालना है आपको। आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, बाहर की लाइफ़स्टाइल में क्या चल रहा है, क्या न्यू आया है, क्या लेटेस्ट चल रहा है, ये सभी जानकारी भी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। नहीं तो क्या होगा, बच्चे भी आपको डायलॉग डायलॉग मारेंगे कि मम्मी आपको क्या आता है? आप तो घर पे ही रहते हो पूरे दिन। या आपके घर वाले आपको बोलेंगे तुझे क्या आता है? तू तो पूरे दिन घर पे ही रहती है, तुझे क्या पता क्या चल रहा है लेटेस्ट? आप बड़े ओल्ड फैशन हो। ये सारे डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपडेट रहो। जो भी कुछ नया चल रहा है ना, अपडेट रहो कि क्या-क्या लेटेस्ट चीज़ें आ रही है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। तो हमेशा बाहर जाइए, लोगों के बीच में रहिए, समाज में जाइए। तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली आपको थोड़ा बहुत अपडेट रहने के लिए जॉइन करना ही पड़ेगा। टिप नंबर 7 में मैं बात करूँगी मी टाइम। जी हाँ, आपको अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पूरे दिन भर सुबह उठती हूँ बच्चों के पीछे, फिर हस्बैंड के पीछे, फिर घर वालों के पीछे, घर के काम, खाना, ये सब, बस यही मेरी लाइफ है। बट नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। टाइम मैनेज करोगे ना तो आप उसमें से अपने लिए टाइम डेफिनेटली निकाल ही लोगे। अगर आपको लगता है कि सुबह के टाइमिंग में मेरे पास टाइम नहीं है, तो कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू है ना आप अपना टाइम निकाल सकते हो। जिस मी टाइम में मतलब वीकली आप निकाल दीजिए मी टाइम, नहीं तो मंथ में 2 बार। बट कोशिश करिए अपने खुद के लिए टाइम निकालिए जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर कर सके, या फैमिली के साथ में जो आप काफ़ी टाइम से नहीं मिलते हो, तो वीकली आप डेफिनेटली उनके साथ में जाके मिल सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपका मूड फ्रेश होगा। और जब आप घर में भी आएंगे उस मूड के साथ में, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो हफ्ते भर का कोटा हमारा फिनिश हो गया है। हफ्ते भर बाद मैं वापस मेरा मी टाइम के लिए बाहर जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स के साथ में मिलूंगी, बाहर शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो वो एक एक्साइटमेंट रहती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, अपने लिए मी टाइम आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ में जाइए, आप अपने बच्चों के साथ में बाहर जा सकते हैं, या फिर अपने हस्बैंड के साथ में अपना खुद का एक प्राइवेट टाइम निकालिए, उनके साथ में घूमिए फिरिए। तो ये सब चीज़ें भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक आपको अपने काम से लेना ही चाहिए, जो आपके मूड को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर लेगा। और आने वाले 1 वीक तक आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे, हैप्पी हैप्पी रहोगे। तो यस, यही टिप मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको हफ्ते में नहीं तो महीने में, या फिर आप रोज भी निकाल सको, वो सब आप पे डिपेंड करता है। बट मी टाइम आपको अपने लिए होना ही चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट टिप में बात करने वाली है वर्क फ्रॉम होम। यस, अगर आप एक हाउसवाइफ, ऐसी हाउसवाइफ हो जो कि जॉब नहीं कर रही, या घर से भी कुछ आपका जॉब नहीं है, पूरे दिन भर घर पे ही हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वर्क फ्रॉम होम चालू करिए। कुछ भी, जो भी आपको आता है, चाहे आप बच्चों को ट्यूशन ले सकती हो। अगर आपको कुकिंग बहुत अच्छा आता है तो कुकिंग स्किल में जैसे कि बेकिंग वगैरह आ गया, तो कुछ आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। या फिर आप रीसेलिंग का बिजनेस चालू कर सकते हो, जिसमें आप आगे ऑनलाइन रीसेलिंग कर सकते हो, जिसमें आपको घर पे भी कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, बस आपको फ़ोन पे काम करना होता है। इसके अलावा भी वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हो कि वर्क फ्रॉम होम क्या क्या ऑप्शन है एक हाउसवाइफ के लिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि वो काम घर बैठे ही आप आराम से कर सकते हो, और इजीली, कुछ आपको नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप घर पे ही बैठे हो, घर से ही कुछ काम करना चालू करना चाहते हो, तो जो आप में टैलेंट है, जो आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना, उसी से शुरुआत करो। बट करो। पता है आपको, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेडी की वैल्यू घर में बहुत ज्यादा होती है, एंड इस चीज से हर एक हाउसवाइफ रिलेट कर सकती है जो कि काम कर रही है, और उसकी वैल्यू घर में बढ़ी है। तो यस, मैं यही बोलूंगी, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी भी है ना घर में, तो प्लीज वर्क फ्रॉम होम आप चालू कर सकते हो। अगर आपका बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो। मैं घर से ही काम करती हूँ, मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, मैं घर पे रहते ही अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ, घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करती हूँ, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन भी हूँ, जो कि आपको एक बहुत ज़्यादा प्राउड वुमन फील करवाएगा, एक बहुत ज़्यादा प्राउड हाउसवाइफ फील करवाएगा। एंड यस, एक टाइम के बाद आपके घर वाले भी आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कमी है, या आप कैपेबल नहीं हो कोई चीज़ करने के, आपके घर वाले आपको आपको सभी आपकी नीड्स पूरी नहीं कर रहे इसलिए काम करो। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी नीड्स भी पूरी हो रही ना, तो भी आप घर से कुछ काम करना चालू करो, आपका दिमाग दूसरी जगह लगेगा, आप थोड़ी सी रिफ्रेश होंगे, आपको खुद को प्राउड फील होगा कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ।
आपके घर वालों के सामने, आपके बच्चों के सामने आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। एंड बच्चे भी कहेंगे कि यस, मेरी मम्मी भी काम करती है, मेरी मम्मी भी बिजी है, मेरी मम्मी भी जॉब करती है। तो प्लीज़ अपने आप को भी प्राउड फील कराओ और घर वालों को भी प्राउड फील बनाओ। जो भी आप में टैलेंट है, जो भी कोई भी चीज़, छोटे से ही शुरुआत करो। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से ही शुरुआत करो एंड धीरे 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 उसे आप बढ़ाओ। बट यस, मेरी यही सलाह रहेगी, आप घर में अगर बैठे हो ना, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है घर के कामों के सिवा, तो प्लीज वर्क फ्रॉम होम आप स्टार्ट करिए। तो यस, ये टिप भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो गाइस, लास्ट टिप में मैं बात करने वाली हूँ ऑलवेज स्टडी। जी हाँ, हमेशा पढ़ते रहो यार। नॉलेज 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 कभी भी किसी भी उम्र में कभी भी लो, वो कम ही पड़ जाता है। तो हमेशा जितना हो सके ना पढ़ते रहो। कोई भी स्किल पे आप स्टडी करते रहो, जो चीज़ आपको शौक है, जिस पे आप अपना करियर बनाना चाहते हो। जैसे कि अभी घर पे बैठे हो, आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं, आपको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, तो स्टडी करना चालू करो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, जो थोड़ा बहुत भी आपको आता है ना, उस पर थोड़ा सा स्टडी करना चालू करो। जैसे कि अगर आपको मेकअप करना आता है, तो अभी से शुरुआत करो। ABCD से शुरुआत करोगे तभी Z तक जाओगे। तो हमेशा शुरुआत करो, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लो, फिर मे भी हो सकता है कि आपका क्या पता फ्यूचर बन जाए उसमें। तो हमेशा ना नॉलेज लेते रहो। एकदम से कोई चीज का पढ़ाई करके आप जॉब करोगे तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आप स्टडी करो, जिस चीज में आपको लगाव है, जो चीज में आप फ्यूचर बनाना चाहते हो और नहीं भी बनाना चाहते हो ना, तो बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ते रहो। बहुत सारे कोर्स हैं। हमेशा बोलती हूँ, सोशल मीडिया का है ना, बहुत अच्छे से यूज लो, जिससे कि आपको फायदा भी हो, आपका ज्ञान भी बढ़े। तो जहां से हो सके ना, ज्ञान बटोर लो, क्योंकि एक ज्ञान ही एक चीज ऐसी है जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और कब कौन सी चीज आपके लिए काम आ जाए ना, वो भी पता नहीं है। तो हमेशा स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो। आजकल बच्चों की जो कोर्स है वो भी चेंज हो गए। अगर आपके पास टाइम होता है तो बच्चों को पढ़ाओ, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। नहीं तो आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जिस स्किल में आपको जाना है, जो स्किल आप सीखना चाहते हो, उसके बारे में नॉलेज लो। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो और धीरे धीरे आप देखो आप कितने डेवलप हो जाते हो उस चीज में। तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई जॉब करना है तो आपको आसानी से वो जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस पर पढ़ रखा है, आपने उस चीज के बारे में सीख चुके हो आप। तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ ये सभी चीजों का ध्यान रखती है, तभी जाकर है ना वो एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाती है। ना कि रोंदा रो लेती है कि यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छी दिखती नहीं। ये तो दिखेगी ना, क्योंकि ये तो बाहर जाती है, जॉब करती है, इसके लिए तो खुद के लिए टाइम है। तो प्लीज कमियां मत निकालो। कमी निकालोगे ना तो हमेशा दुखी ही रहोगे। कोशिश करो क्या कर सकते हो लाइफ में। जैसे कि मैंने सारे पॉइंट्स बताए ना, इसी तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करो और देखो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ डेफिनेटली बन जाओगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट लिख सकते हो। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय।